नई कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग जिया को देखते हैं जिसकी कि सोल देख रही है हुओ जो कि इस कहानी का हीरो है। वो खुद को हर्ट कर रहा है और खुद से कह रहा है कि जिया मैंने तुम्हारी मौत का बदला ले लिया। और वो भी ये दुनिया छोड़ देता है। तब जिया को पता चलता है कि वो उसे कितना प्यार करता था और वो रिवर्स लेकर के कुछ टाइम पहले पहुंच जाती है जहां पर कि आज वो हुओ से एंगेज होने वाली थी। रियल लाइफ में वो हुओ से एंगेज नहीं होना चाहती थी। ये बात उसने अपने दोस्तों से बताया था। उनमें से एक उसकी सबसे अच्छी फ्रेंड जिया का हेल्प करना चाहती थी और एक्चुअल में हुआ एक अंडरग्राउंड फाइटर भी है। ये बात उसे पता चला था और उसका ये सीक्रेट वीडियो वो जिया के लिए लेके आई थी। बोलती है कि तुम्हारे पेरेंट देखेंगे तो तुम्हारी एंगेजमेंट तोड़ देंगे। लेकिन जिया दौड़ते हुए उस पार्टी के लिए निकलती है क्योंकि अब अपनी मर्जी से हुओ से एंगेज होना चाह रही थी। दूसरे सीन में हम लोग वो को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ था। सो कॉल्ड फैमिली इसकी जो कि इससे प्यार नहीं करती थी। वो लोग कह रहे होते हैं जी आज इस पार्टी में नहीं आने वाली है तो हमें ये एंगेजमेंट कैंसिल करना पड़ेगा। वो थोड़ी देर और वेट करने के लिए बोलता है। वहां पर उसका सौतेला भाई यान भी आया हुआ था। वो की जगह पर यान को इन लोगों ने बचपन से लेकर के आज तक पाला था। वो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अपने फैमिली में वापस आया था लेकिन उसे अपनी फैमिली से कुछ खास इमोशनल बॉन्डिंग नहीं मिला। अयान भी तो यही चाहता था। लेकिन तभी जिया यहाँ पर पार्टी में एंट्री लेती है। वो के इस फैमिली में ना होने की वजह से सबको ऐसा लग रहा था कि जिया और यान का एंगेजमेंट होगा। यान को कहीं ना कहीं जिया पसंद भी करती थी। लेकिन पिछले जन्म में जब वो देख लेती है कि हुआ एक्चुअल में उसका रियल लवर है तो वो उसे छोड़ करके किसी और से शादी भला कैसे कर सकती है। वहाँ पार्टी में वो पहुँचती है और सबको कहती है कि एक्चुअल में ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा था, बसें आने में लेट हो गया। यान को तो लगा था कि ये उसके पास आकर के एंगेजमेंट कैंसिल करने के लिए बोलेगी, लेकिन वो उसे छोड़ कर के हुओ के पास चली जाती है और बोलती है खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कि मेरा नाम ज़िया है। वो भी शॉक्ड हो जाता है कि सच में ज़िया उससे एंगेजमेंट करना चाहती है। वो हुओ को बोलती है कि डोंट वरी मैं सारे फैमिली मेंबर्स को सँभाल लूँगी। वो लोग ऐसे कपल पार्टी में एंट्री लेते हैं। सब लोग यहाँ पर हो और जिया के लिए खुश थे एक्सेप्ट यान। जिया आफ्टर पार्टी कमरे में बैठ कर रेस्ट कर रही थी। ये सैंडल उसे फिट नहीं कर रहा था। तभी यान उससे बात करने के लिए आता है। वो बोलता है कि जिया तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना तो फिर तुम हो से एंगेजमेंट करने के लिए कैसे हाँ कह सकती हो। जिया कहती है हाँ लेकिन देखा जाए तो हो ही तो मेरा रियल फियांसे है। तभी वहां पर हुआ आ जाता है। उसने नोटिस किया था कि जिया का सैंडल उसे सूट नहीं कर रहा तो वो उसके लिए स्लीपर लेके आया था। जिया सोचती है क्या वो सच में इतना ज़्यादा केयरिंग है, जो कि एक्चुअल में वो उसका केयर कर रहा है। खड़े होके जिया चलने का कोशिश करती है तो वो अचानक से स्लिप कर जाती है और वो उसे संभाल लेता है। घर की मेड आपस में गॉसिप करने लगती है कभी एंगेजमेंट हुई नहीं कि वो हुआ को पटाने का कोशिश करने लगी। जिया उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि वो ऑलरेडी उसका फियांसे है तो भला उसे हुआ को पटाने की जरूरत ही क्या है। फिर वो हुआ को कहती है उसे उठा के लेके जाने क्योंकि उसके पैर में दर्द हो रहा है। वो जिया के बिहेवियर से बहुत ज़्यादा ही खुश था और कहीं न कहीं वो जिया को पहले से ही पसंद करता था। उसका क्रश था जिया पे, बस वो ये बातें कभी जिया को बता नहीं पाया था। नेक्स्ट डे जिया जब अपनी फ्रेंड से मिलती है तो उसकी फ्रेंड उससे पूछ रही होती है कि अरे यार तू तो यान को पसंद करती थी ना। जिया कहती है हाँ बट मैं समझ गई कि वो मेरे प्यार के लायक नहीं है। मैं हुआ को पसंद करती हूँ और अपनी मर्जी से उससे शादी कर रही है। अभी यहाँ पर वो अपनी फ्रेंड से हुआ को वो वीडियो मांगती है जिसमें कि वो ऐसे स्ट्रीट फाइटिंग कर रहा है और उसके बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहती थी। तो फिर वो उसे वो वीडियो दे देती है और कहती है कि आई होप कि तुम हुओ के साथ खुश रहो। वैसे तो मैं उसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानती लेकिन तुम्हें पार्टी में कल देख करके इतना तो समझ गई थी कि वो बंदा कहीं न कहीं तुम में इंटरेस्टेड है। जी अपने फ्रेंड को वो वीडियो भेज कर के कहती है इसके बारे में पता लगाने के लिए। दूसरी तरफ ऑनलाइन वीडियो गेम्स के बारे में लोगों को बात करते हुए सुनती है तो जिया को ध्यान आता है वो भी तो ऑनलाइन गेम्स खेला करता है और उस कंपनी के लिए भी काम करता है। उसका कंपटीशन आने वाला था तो वो उसके लिए फ्लावर बुके भिजवा देती है। जहाँ पर कि हुओ को लगता है कि किसी और फैन ने उसके लिए फ्लावर बुके भेजा है तो वो एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसे पता चलता है कि एक्चुअल में ये फ्लावर बुके जिया ने भेजा है। तो फिर वो उस फ्लावर बुके को एक्सेप्ट कर लेता है और उतना ही नहीं यहाँ पर वो कार्ड जो उसने लिखा हुआ था वो भी पढ़ कर के बहुत खुश था। जिया ने उसके लिए कांग्रेचुलेशन विशेस दी हुई थी। उसके फ्रेंड को नहीं पता था कि वो एंगेज्ड है। इस वीडियो को देख कर के जो कि हुओ से रिलेटेड था किस तरीके से लोग यहाँ पर हुओ को बुली कर रहे हैं। जिया को वो फ्लैशबैक नहीं याद आता है जहाँ पर कि जिया फर्स्ट टाइम हुओ से कनेक्टेड हुई थी। वो और जो जिया थे वो दोनों फ़ोन पर एक-दूसरे से कनेक्ट होते हैं।
वो जिया से बातें करके बहुत ज़्यादा ही खुश था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उससे ज़्यादा खुश तो यहाँ पर जिया है। जिया फिर हुओ के साथ लेट नाइट ऐसे गेम्स खेलने लगती है। हालाँकि वो इस टाइप के गेम्स नहीं खेला करता था और नेक्स्ट डे जब वो अपने ऑफ़िस में जाता है, उसका बॉस उसे कहता है कि क्या उसे किसी लड़की से प्यार-व्यार हो गया है, जो कि वो इस टाइप के गेम्स खेल रहा है, जो कि हमारे कॉन्टेक्स्ट से बिल्कुल अलग है। लेकिन वो अभी किसी को नहीं बताता है। अगले दिन जिया सकती है तो उसे अपने बटलर से एक बर्थडे पार्टी का इनविटेशन मिलता है लिली नाम का। अब उसे याद आता है कि एक्चुअल में लिली का जो बर्थडे पार्टी था उस बर्थडे पार्टी में वो इंजर्ड हो गया था। उस पार्टी में जिया का जाना ज़रूरी था, अदरवाइज़ वापस से हिस्ट्री अपने आप को दोहराएगा और ऐसा वो नहीं चाहती थी। वो ड्रेस की शॉपिंग करने के बहाने यहाँ पर हुआ को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बोलती है। रेडी-वेडी होकर के वो गई थी जहाँ की वो बहुत प्रिटी लग रही थी, तो वो उसे देखते रह जाता है। आफ्टर दैट वो लोग जिस शॉप पे शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर यान लिली के साथ शॉपिंग करने के लिए आया हुआ था। अब यान का एंगेजमेंट लिली के साथ फिक्स कर दिया गया था। लिली को यहाँ पर जिया से जेलस होता था क्योंकि पहले जिया का एंगेजमेंट यान से होने वाला था ना। यान वैसे तो जिया में इंटरेस्ट था उसका, लेकिन वो अपने फ़ायदे के लिए लिली से एंगेजमेंट कर रहा था। यहाँ पर जिया को वो के साथ देख कर के उसे जेलस होने लगता है। जिया उन्हें इग्नोर करके जा रही थी। यान कहता है अब जब हम लोग मिल ही गए हैं तो क्यों ना साथ में ही शॉपिंग कर लेते हैं। जिया को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो यहाँ पर जिया के लिए बहुत सारी चीज़ें पसंद कर रहा होता है। जिया उसे आराम से चीज़ों को पसंद करने के लिए बोलती है, इतनी चीज़ों की तो ज़रूरत भी नहीं है। ज़िया ने जो ड्रेस मँगाया था वो आ गया था, वो उसे पहन के बाहर आती है तो वो इस ड्रेस में काफ़ी प्रिटी लग रही होती है। एक बार को तो यान भी उसे देखते रह जाता है। लिली को लगने लगता है कि कहीं यान सच में यहाँ पर रिया में इंटरेस्टेड तो नहीं है। जिया हुआ को भी अपने साथ मैचिंग ड्रेस कपल वाला पहन कर के आने के लिए बोलती है और जब वो आता है तो वो दोनों साथ में काफ़ी प्रिटी लग रहे थे। हुआ यहाँ पर यान को जेलस फ़ील कराने के लिए दिखा रहा था कि वो और जिया कितने ज़्यादा क्लोज़ है। जिया यहाँ पर हुआ को अपना कार्ड पेमेंट करने के लिए देने बोलती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि एक्चुअल में हुआ के पास पैसे नहीं है, लेकिन उसे पता नहीं था कि हुआ एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ही रिच है और उसे धीरे-धीरे पता चलेगा। लेकिन हुआ यहाँ पर काउंटर पर जाकर के अपने कार्ड से पेमेंट करता है और जिया को इस बारे में नहीं बताता है। आफ्टर दैट वो लोग वहाँ से लौट रहे होते हैं तो हुआ के जो टीममेट्स थे वो लोग उसे कॉल करके बुला रहे होते हैं। यहाँ पर हुआ को पता चलता है कि जिया एक्चुअल में उसे गरीब लड़का समझ रही है, तो वो उसे एक्सप्लेन भी नहीं करता है, क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि शायद इसी बहाने वो उसके कुछ ज़्यादा ही क्लोज़ रहेगी। अब यहाँ पर जिया हुआ को उसके कन्वीनियंस फ़ी के लिए कुछ पैसे देती है और कहती है कि तुम एक्चुअल में अपने फ्रेंड लोगों का भी ख़्याल रखना। वो फ़िलहाल के लिए तो जिया का वो पैसे एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद जिया इसी वज़ह से उसकी इतनी ज़्यादा क्लोज़ हो रही है, तो उसे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं था। और जिया तो इसी गलतफ़हमी में थी कि वो के पास पैसे नहीं है, इसी वज़ह से वो उससे एंगेजमेंट करने के लिए रेडी हुआ है। जब वो घर जाती है तो फिर वो अपने इस म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट को देखती है। पिछले जन्म में जब जिया को किडनैप कर लिया गया था और किडनैपर्स ने उसे टॉर्चर किया था उसके बाद से, तो उसने ये पियानो वायलिन बजाना ही छोड़ दिया था। फाइनली जिया हिम्मत करके उसे प्ले करती है, उसे देख कर के उसके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा खुश थे और जिया को वो लोग अप्रिशिएट करते हैं कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। जी हाँ, उनकी बातों को मान जाती है और कहती है कि जैसे कि हुओ के साथ तुम्हारा एंगेजमेंट हुआ है, 1 साल में अगर तुम्हें हुओ से प्यार नहीं हुआ तो हम इस एंगेजमेंट को कैंसल कर देंगे। ज़िया अपने फादर की हाँ में हाँ मिला देती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो लोग एक पार्टी में गए हुए थे जहाँ पर कि ज़िया अपनी फ्रेंड के साथ थी। तो एक बदमाश लड़का आकर के उन लोगों को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए बोलने लगता है, उन्हें छेड़ने लगता है। तो वो लोग उसे मना कर देते हैं और वहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं। फिलहाल के लिए तो वो चले जाता है, लेकिन आफ्टर पार्टी जब वो लोग ड्रंक होकर के लौट रहे थे, तभी वो बंदा वापस से आता है और उन लोगों को परेशान करने लगता है। जिया अपनी फ्रेंड को कार में बंद करती है, उस लड़के को सँभालने की कोशिश करती है और जल्दी-जल्दी उसे पुलिस को कॉल करने के लिए बोलती है। लेकिन वो फ्रेंड यहाँ पर वो को कॉल लगा देती है। वो अभी फ्रेशन अप होकर के आया हुआ था और जब वो इस तरीके से कॉल पर सुनता है कि एक्चुअल में कोई लड़का इन लोगों को परेशान कर रहा है, तो वो बाथरूम में ही
उन दोनों को सेव करने के लिए आ जाता है, लेकिन तब तक जिया की फ्रेंड चीज़ों को सँभाल लेती है, उसे कराटे-वराटे आता था। कार से निकल कर के उस बंदे की इतनी पिटाई कर देती है कि वो खुद ही घबरा जाता है। वो यहाँ पर आता है, वो भी उसे पीटने के लिए जाने वाला था, लेकिन जिया उसे रोक देती है कि उसकी फ्रेंड ने उसे सबक सिखा दिया और हमने पुलिस को भी कंप्लेन कर दिया है। पुलिस उसे पकड़ के लेकर के जाती है। वो लोग पुलिस स्टेशन में थे, तो वो जिया की फ्रेंड को कहता है कि तुम उसे ऐसे प्लेसेस पे लेकर के मत जाया करो। देखो, एक बार जाने पर ये सारे पंगे हो गए। ज़िया पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के सारे क्वेश्चंस का जवाब देकर के बाहर आती है और फिर वो के साथ वहाँ से घर के लिए निकल जाती है। वो जिया को अपने अपार्टमेंट में लेकर के जाता है। उसने जानबूझ कर के ज़िया को दिखाने के लिए एक छोटू-सा अपार्टमेंट खरीद कर के रखा हुआ था। जिया आज रात यहीं स्टे करने वाली है। वो ड्रेस चेंज करने के लिए चली जाती है और वो यहाँ पर हॉल में लेटा हुआ था। तभी उसे बुरे-बुरे सपने आ रहे थे। वो सपने जब वो किडनैप हुआ था तो जिया ने उसका जान बचाया था। तभी जिया की आवाज़ से उसकी वो नींद खुलती है। अब यहाँ पर जिया उसके कपड़े पहने हुई थी। वो बेचारा सोच रहा था कि वो खुद को कैसे कंट्रोल करे, वो काफ़ी क्यूट लग रही थी। तो जिया से पूछता है कि क्या उसने कुछ खाना खाया है? तो वो कहती है नहीं, तो फिर वो उसके लिए फूड बनाने के लिए चले जाता है। जहाँ पर कि वो जानबूझकर के जिया को छेड़ रहा था और उसके साथ रोमांस कर रहा होता है। आफ्टर सम टाइम वहाँ से बाहर निकलता है। सोचता है कि जिया उसके कपड़ों में भला कितनी ही प्यारी लग रही थी। इधर जिया को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। यान ने उसे दूसरे नंबर से कॉल किया था क्योंकि जिया ने उसे ब्लॉक कर दिया था। वो वापस से उसे उसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए बोल रहा था, लेकिन जिया यहाँ पर फ़ोन कट कर देती है। अगले दिन जिया का कॉम्पिटिशन था। काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी, लेकिन वो यहाँ पर उसके सपोर्ट में आया हुआ था। तो वो खुद को काम डाउन करते हुए वापस से वॉल्यूम बस आती है, जहाँ पर कि सब जजेस जो थे और ऑडियंस उसे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। वो के फ्रेंड्स भी यहाँ पर आए हुए थे और वो लोग जिया को देख कर के समझ जाते हैं कि वो इसका ये कॉम्पिटिशन अटेंड करने के लिए आया है। इट मीन्स कि वो और जिया के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। फिर जब जिया उनके दोस्तों से मिलती है, तो वो सबके साथ पार्टी करने के लिए जाती है। जहाँ पर कि नहीं चाहते हुए भी हुओ को ये पोल खुल जाता है कि एक्चुअल में वो कोई गरीब नहीं है, वह अमीर है। हुओ के दोस्तों के सामने जिया तो हुओ को कुछ नहीं बोलती है। पार्टी-वार्टी अटेंड करने के बाद वो लोग घर जाते हैं। हालाँकि हुओ के फ्रेंड्स को नहीं पता था कि उसने जिया से ये झूठ बोला है कि वो लोग नॉर्मल फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। घर जाकर के जब हुआ का ये बोल जिया को पता चलता है, तो फिर वो उसे पनिशमेंट दे रही होती है और बोलती है कि एक्चुअल में तुम मुझसे ऐसे झूठ कैसे बोल सकते हो। वो उसे कहता है कि मुझे लगा कि शायद तुम्हें ये लगेगा कि मैं गरीब हूँ तो तुम मुझसे ज़्यादा क्लोज जाओगी। यहाँ पर हमें कंपनी में साइन करने के लिए गेमिंग के लिए अच्छे खासे पैसे मिले हुए थे। जिया पूछती फिर तुम्हें तो मेरी ज़रूरत नहीं है, तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों कहा? वो ऐसे कहता है क्योंकि तुम वही गर्ल हो जो कि 10 साल पहले मुझे किडनैपर से बचाई थी। जिया को ध्यान आता है उसने एक लड़के को बचाया तो था, लेकिन उस इंसान का फेस उसे याद नहीं था। वो कह रही होती है कि चलो अच्छा है, हमें हमारी किस्मत वापस मिल आई है। लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो एक्चुअल में जिया को उसी टाइम से पसंद कर रहा है और वो उसे ढूँढता भी रहता था। दूसरी तरफ अगले दिन पार्टी का सीन हम लोग देखते हैं, जहाँ पर कि वो जिया को लिली के पार्टी में लेकर के जाता है। उस पार्टी में यहाँ पर जितने भी गेस्ट आए हुए थे, सब यहाँ पर यान और लिली का कपल का बड़ाई कर रहे थे। लेकिन जब उस पार्टी में वो और जिया एंट्री लेते हैं, तो सब उन्हें छोड़ कर के हो और जिया के बारे में बात करने लगते हैं। ये देख कर के यान को काफ़ी जेलसी होने लगती है कि सब हुओ को क्यों बड़ाई कर रहे हैं। हालाँकि उतने साल से यान यहाँ पर हुओ की लाइफ़ जी रहा था, लेकिन फिर भी उसे जेलस होता था कि हुओ उसकी लाइफ़ में क्यों ही वापस आया। वो अपने फ़ादर से बात करने के लिए जाता है। वो हमेशा ही उसके गेमिंग के खिलाफ रहा करते थे और इसी वज़ह से वो उसे डाँट भी रहे होते हैं। दूसरी तरफ जिया यहाँ पर हुओ को सपोर्ट किया करती थी। वो जो करना चाहे कर सकता है, जिया उसके हमेशा सपोर्ट में है। वॉशरूम से जिया जब लौट रही होती है, तब यहाँ पर उसको यान से मिलती है। यान जिया से कहता है कि वो उससे अब भी प्यार करता है और वो हुआ से एंगेजमेंट तोड़ दे, जिस बात पर जिया साफ तौर पे मना कर देती है। वो वहाँ से जा रही थी तो उसका ड्रेस ऐसे यान के पैर से दब जाता है और वो यान के ऊपर ही गिरने लगती है। हालाँकि वो उसे सँभाल लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर लिली देख लेती है और वो जिया पर ही गुस्सा करने लगती है कि तुम मेरे फियांसे को पटाने का कोशिश कर रहे हो। अब लिली का फाइनेंशियल जो हेल्प था वो यान के लिए ज़रूरी था, इसी वज़ह से सबके आने पर वो जिया को ही गलत ठहराने लगता है। लेकिन जब वो यहाँ आता है,
तो वो जिया का सपोर्ट करता है और रियान को गुस्से में पंच मार देता है और जिया को वहाँ से लेकर के जाता है। सब सोच रहे थे कि वो जिया से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है। वहाँ से जाने के बाद वो जिया को अपना ड्रेस चेंज करने के लिए बोलता है। जिया को फ़िक्र हो रही थी कि कहीं हुआ को चोट-वोट तो नहीं लग गया ना, रियान की पिटाई करने में। आफ्टर सम टाइम जिया यहाँ पर इस तरीके से ड्रेस चेंज करके आती जहाँ पर कि वो इतनी प्रिटी लग रही थी कि वो कंट्रोल नहीं कर पाता और वो फर्स्ट टाइम जिया को किस कर लेता है। जिया उसे नहीं रोकती है क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। आफ्टर दैट वो वहाँ से घर के लिए लौट जाती है। अगले दिन का सीन हम लोग देखते हैं जहाँ पर कि वो जिया के मॉम डैड से मिलने के लिए आया हुआ था और वो सबके लिए गिफ्ट्स वगैरह लेकर के आया हुआ था। यहाँ पर वो जिया के भाई से मिलता है जो कि एक्चुअल में उसका बड़ा फैन था, उसका गेमिंग का फैन था। दूसरी तरफ उसके फ्रेंड लोग जो हो को बुलाते हैं क्योंकि कंपटीशन आने वाला है। वो यहाँ पर वापस जाता है तो जिया उसे वीडियो कॉल करके बातें कर रही होती है। वो सबसे अलग हट के जिया से बात कर रहा था तो उसके बॉस को जिया के बारे में पता चल जाता है और वो जिया से मिलने के लिए बोल रहे थे। तो वो अगले दिन जिया को सबसे मिलने के लिए ऑफिशियली लेकर के आता है और बोलता है कि जिया उसकी फियांसे है। उसका बॉस जो कि हुआ को अपने बेटे की तरह मानता था, वो यहाँ पर जिया के लिए फर्स्ट मीटिंग पर रेड एनवेलप वगैरह लेकर के आया हुआ था। जिया भी हुआ के फ्रेंड ग्रुप से मिल कर के बहुत ज़्यादा ही खुश थी। पार्टी के बाद जब वो लोग लौट रहे होते हैं तो वो जिया को अपने अपार्टमेंट चलने के लिए बोलता है। जिया वहाँ पर जाती है तो जहाँ पर कि वो जिया के साथ रोमांस करने का कोशिश कर रहा था। जिया उसे रोकती नहीं है क्योंकि आज नहीं तो कल वैसे भी वो लोग शादी करने ही वाले थे। लेकिन तभी वो खुद को रोक लेता है और वो कमरे से बाहर निकल जाता है ये सोचते हुए कि कहीं जिया रिग्रेट ना करे कल को इस बात को लेकर के। और अगले मॉर्निंग जब जिया जगती है तो वो देखती है कि वो कमरे में नहीं है और उसने उसके लिए नोट छोड़ा हुआ है कि वो अपने बेस कैंप पर जा रहा है दोस्तों के साथ गेम की प्रैक्टिस करने के लिए। उसे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उसे पता चलता है कि वो आज का गेम राउंड हार चुका है। वो का बॉस उन लोगों को डाँट लगा रहा होता है, तभी उसे जिया का वीडियो कॉल आने लगता है। वो जिया से साइड में जाकर के बात करने लगता है, तो यहाँ पर जिया उसे कहती है, "मुझे पता चला कि एक्चुअल में तुम गेम हार गए हो।" वो कहता है कि, "हाँ, ये तो चलते रहता है। ये गेम हार गया, वो तो क्या हो गया, अगला गेम जीत जाएगा।" जिया उसे कहती है। आज रात वो उस अपार्टमेंट पे है, वो उसे कुछ बताना चाहती है। वो को लगता है कि शायद जिया रिग्रेट कर रही है और वो उससे ब्रेकअप करना चाहती है। लेट नाइट अपना जॉब फिनिश करके जब वो अपार्टमेंट में पहुँचता है तो देखता है कि एक्चुअल में जिया की तबीयत खराब है, उसे फीवर है। वो जल्दी-जल्दी डॉक्टर को कॉल करके यहाँ पे दवा वगैरह मँगा लेता है। जिया का केयर कर रहा था। आफ्टर सम टाइम जब यहाँ पर जिया को होश आता है तो वो देखती है कि वो यहाँ पर आया हुआ है। वो उसे कहता है कि वो उसे छोड़ कर के जाने के बारे में नहीं सोचे। जिया कहती है कि पागल हो, मैं तुम्हें छोड़ कर के जाने के बारे में नहीं बोल रही थी। मेरा वॉलिन का कंपटीशन होने वाला है और इसके लिए मैं तुम्हारी कार एक दिन के लिए उधार लेना चाहती थी। वो इस बात पर स्माइल करने लगता है। बातों-बातों में वो उसे बताता है कि जिया से वो एंगेजमेंट के पहले भी मिला था, एंगेजमेंट की ठीक 1 रात पहले, जहाँ पर कि वो काफ़ी ड्रंक थी और वो बोल रही होती है कि वो यान से प्यार करती है, तो यान किसी और लड़की के साथ कैसे अफ़ेयर कर सकता है। अब हो को ऐसा लग रहा था कि जिया यान से बहुत ही प्यार करती है। जिया हो पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम्हें ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ से बदला लेने के लिए, उससे रिवेंज लेने के लिए तुमसे शादी की हूँ और उतने दिनों से तुम यही बात सोच रहे थे, तुमने मुझसे ये बात डिस्कस करना भी ज़रूरी नहीं समझा। वो कहता है कि हाँ, मुझे तो यही लग रहा था। जिया उस पर गुस्सा कर रही थी, तो वो उसे सॉरी बोलते हुए कहता है कि एक्चुअल में मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे सच में पसंद करती हो। जिया उसे कहती है कि मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ, तभी मैंने तुम्हें हाँ कहा था। वो दोनों रोमांस कर रहे थे, तभी हो का फ्रेंड यहाँ पर आने लगता है। जिया उसे कहती है कि उसे पता नहीं चलना चाहिए कि वो लोग यहाँ पर हैं। वो बाहर जाता है अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। वो उसे गेमिंग वगैरह से रिलेटेड बात करने के लिए आया हुआ था। उसके थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चले जाता है। जिया थोड़ा-सा इस बात को लेकर के एम्बैरेस फ़ील कर रही थी कि शादी से पहले वो दोनों साथ रह रहे हैं। नेक्स्ट सीन में जिया को कॉम्पिटिशन के लिए जाना होता है लेकिन वो वहाँ काफ़ी नर्वस थी। वो अपने पियानो के वॉल्यूम के बॉक्स को ओपन करती है तो देखती है कि उसका वो बो टूटा हुआ है। वो जल्दी से हुओ को कॉल करती है और कहती है कि घर से उसके लिए बो लेकर के आ जाने के लिए, वरना वो कॉम्पिटिशन में कम्पीट नहीं कर पाएगी। वो दौड़ते हुए जिया के घर जाता है और जल्दी से उसके लिए वो बो लेकर के आ जाता है।
एक पल को तो जिया को लगा था कि शायद वो नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि इस कंपटीशन एरिया से जिया का घर बहुत ज़्यादा ही दूर है। फिर भी वो उसके लिए वो लेकर के आ जाता है। इसके बाद जिया यहाँ पर अपने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है और वो इस कंपटीशन को जीत भी जाती है। लेकिन उस कंपटीशन में से एक बंदे को ये बात पसंद नहीं आता है और जो दूसरा इंसान था उसने उसे ऑर्डर दिया हुआ था जिया को हर्ट करने के लिए। वो गुस्से में आकर के यहाँ पर जिया पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन वो उसे सेव कर लेता है और उसे सेव करने के चक्कर में वो खुद इंजर्ड हो जाता है। वो लोग उस बंदे को पकड़ के लेके जाते हैं और जिया जल्दी-जल्दी हुओ को हॉस्पिटल चलने के लिए बोलती है, जहाँ पर कि डॉक्टर्स हुओ के हाथ का ट्रीटमेंट करते हैं और उसे बताते हैं कि अभी कुछ दिनों के लिए हुओ यहाँ पर अपने हाथ का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और गेम वेम नहीं खेल पाएगा। जिया को हुओ की बहुत ज़्यादा ही फ़िक्र हो रही होती है। फिर वो लोग पुलिस स्टेशन में उस बंदे से मिलने के लिए जाते हैं, जानने के लिए कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। उसका जिया से ये जेलसी था कि उसके सिस्टर भी इस कंपटीशन के लिए पार्टिसिपेट की थी और वो हार चुकी थी। उसे ऐसा लगता है कि जिया पैसे वाली है, इसी वजह से उसने जजेस को पैसे दे कर के ये ट्रॉफीज़ जीती है। लेकिन वो लोग कंपटीशन का पूरा वीडियो से दिखा कर के समझाते हैं कि जिया एक्चुअल में इसके लायक है और तुम्हारी बहन से इस कंपटीशन में गलती हुई थी, इसी वजह से वो इस राउंड से बाहर हो गई। हालाँकि इस इंसान को जेल हो तो जाता है क्योंकि उसने यहाँ पे क्राइम किया था। फिर वो अपनी टीम में लौटता है, जहाँ पर कि वो अपने बॉस को बताता है कि अभी जो लास्ट मेन कंपटीशन होने वाला है उसके बाद वो रिटायर होने का सोच रहा है। उसका बॉस यहाँ पर वो के डिसीजन का रिस्पेक्ट करता है, लेकिन वो भले ही चाहता था कि वो यहाँ पर कुछ और दिनों के लिए उनकी कंपनी की तरफ से गेम खेले, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा प्लेयर था। रात में जब वो घर जाता है तो जिया ने उसके लिए अपने हाथों से सूप बनाया हुआ था। वो हुओ को ऐसे टेस्ट कराती है और बोलती है कि ये बर्न की हुई स्किन को जल्दी ही रिकवर करता है। हुओ और जिया कुछ टाइम के लिए तो एक दूसरे के साथ अपनी हैप्पी लाइफ बिता रहे होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर जिया को यान की सिस्टर का कॉल आ रहा था। वो जिया की फ्रेंड हुआ करती है और वो उसे मिलने के लिए बुला रही थी। जिया उसे मिलने के लिए रेडी हो जाती है। दूसरी तरफ यान की सिस्टर से कह रही थी कि तुम सबसे झूठ बोलते हो कि जिया यहाँ पर तुम्हें परसों कर रही है, लेकिन मैंने उस दिन तुम्हारी और जिया की बातों को सुना था। तुम जिया के पीछे पड़े हुए हो। जिया हुआ से एंगेज्ड है और तुम्हारी शादी लिली से होने वाली है, तो तुम इसका पीछा छोड़ दो। इस बात पर यान उसे कहता है कि वो ये लविश लाइफ डिजर्व नहीं करता है, वो हमारी लाइफ में आकर डिस्टर्बेंस कर रहा है। लेकिन यान का सिस्टर तो जानती थी कि वो ही एक्चुअल में ये सारी अमीरी, इन सारे जायदाद का असली मालिक है। भले ही बचपन में उसे किडनैप कर लिया गया था, जिस वजह से कि वो बहुत ही अजीब-सी ज़िंदगी इतने टाइम से जी रहा होता है। यान और उसके सिस्टर के बीच में इस बात को लेकर के काफ़ी लड़ाई-झगड़े होते हैं। अगले दिन जिया हुओ के साथ बाहर अम्यूज़मेंट पार्क घूमने के लिए गई हुई थी। देखा जाए तो वो उसके साथ डेट पर आई थी और वो काफ़ी लॉन्ग टाइम से ऐसा करना चाहती थी। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो हुआ का अडॉप्टेड फादर था, वो उन पर नज़र रखा हुआ था। वो जेल से बाहर आ चुका था, इन्हें इस बारे में पता नहीं था। अपना डेट एन्जॉय करने के बाद वो लोग घर पहुँचते हैं, जहाँ पर कि वो फ्रेशन अप हो रहा था, तभी उनके घर के गेट पर कोई नॉक करता है। जिया देखने के लिए जाती है, हुओ का फादर उसे किडनैप कर लेता है और उसने हुओ के लिए नोट छोड़ा था कि अगर वो जिया को बचाना चाहता है, इस प्लेस पे 10 मिलियन लेकर के आ जाने के लिए। हुओ समझ जाता है कि उसी के फादर का काम है और जल्द से जल्द पैसों का इंतज़ाम करता है और जिया को सेव करने के लिए निकल जाता है। इधर जिया की आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो हुओ का फोस्टर फादर है। वो कहानी का वेट कर रहा था, वो उनके लिए पैसे लेकर के आता है। पैसे देकर के वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है, पैसे लेकर के उसका फादर जाने का एक्टिंग को तो करता है, लेकिन वो वापस से हुआ पर अटैक करने के लिए आ जाता है। हालाँकि वो लोग हुआ को ज़्यादा हर्ट नहीं कर पाते हैं और इस तरीके से जो जिया की फैमिली थी और यहाँ के सिस्टर वो लोग पुलिस-वुलिस को लेके यहाँ पर आ जाते हैं। पुलिस उसे पकड़ के लेकर के जाती है और यहाँ पर जो जिया की फैमिली थी वो लोग हो को ब्लेम नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग जानते थे इसमें हो की कोई गलती नहीं है। यान की सिस्टर ये देख कर के खुश हो रही होती है तो फाइनली यहाँ पर हो को उसकी असली फैमिली का प्यार मिल रहा है, जो कि बेचारा वो डिजर्व करता था। उसकी खुद की फैमिली ने तो हो को खुद का बेटा होने के बावजूद भी कभी इतना प्यार नहीं जताया। फिर वो लोग हो और जिया को अपने साथ घर लेकर के चलते हैं और बोलते हैं कि अगले कुछ दिनों के लिए दोनों की सेफ्टी के लिए हो और जिया उन्हीं के अपार्टमेंट में रहेंगे। वो दोनों इस चीज़ के लिए रेडी हो जाते हैं।
जिया के फादर हुओ को कह रहे थे कि उसका फोस्टर फादर पुलिस के चंगुल से फरार हो गया है। पुलिस उसे जेल लेकर कर जा रही थी तो उन्हें उन दोनों को कुछ एक्स्ट्रा ही ख्याल रखना पड़ेगा। वो अपने दोस्त लोगों को वार्न कर देता है जिया के आसपास अगर कोई अनजान शख्स दिखे तो वार्न करने के लिए, और वो अपने दूसरे फ्रेंड को कॉल करके इन्फॉर्म कर रहा होता है अपने फादर पे नजर रखने के लिए। इधर जिया हुओ से बात करने के लिए आती है, उससे पता चलता है कि एक्चुअल में हुओ के हाथ में काफ़ी ज़्यादा वाली इंजरी है उसकी स्ट्रीट फाइट की वजह से। डॉक्टर ने उसे मना किया है अब ऐसा नहीं करने, वरना वो हमेशा के लिए crippled हो जाएगा। जिया हुओ को ट्रीट करना चाहती थी एक्चुअल में। अगले दिन वो अयान के सिस्टर के साथ शॉपिंग करने जाती है। वो ड्रेस ट्राई करने के लिए जाती है तभी वहाँ पर जिया अयान से मिलती है, और वो पता था कि वो कुछ न कुछ बकवास तो ज़रूर करेगा, इसी वजह से वो यहाँ पर वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है जहाँ पर कि अयान उसे कहता है कि अगर वो हुआ से ब्रेकअप कर लेगी तो वो लिली को भी छोड़ देगा। वैसे भी वो लिली को पसंद नहीं करता है, सिर्फ फैमिली के लिए उससे शादी कर रहा है, और वो अभी भी जिया को पसंद करता है, तो क्यों ना जिया ये मौका को एक्सेप्ट कर ले। इस बात पर जिया उसे डांटते हुए वहाँ से जाने के लिए कहती है और कहती है कि वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो इस बात को समझ जाए। फिलहाल के लिए तो यान वहाँ से चले जाता है। पार्टी वार्टी कर कर के वो लोग लौट रहे थे और जिया लिली को ये ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज देती है। लिली को भी सच पता चल जाता है कि जिया नहीं, एक्चुअल में यान जिया के पीछे पड़ा हुआ है। वो जिया को कॉल करके अपनी बदतमीजियों के लिए माफ़ी मांगती है। जिया उसे माफ़ कर देती है और फिर वो हुओ को एक दूसरे डॉक्टर को चेक कराने के लिए लेके जाती है, जहाँ पर कि वो डॉक्टर तो जवाब दे देता है कि नहीं, वो हुओ के हाथ को ठीक नहीं कर सकता। वो पहले की तरह कभी भी फाइट नहीं कर पाएगा और गेम्स में उसे बहुत ही कम खेलने पड़ेंगे। जिया इस बात से सैड थी। रात में यान जिया को कॉल कर रहा था। वो फ़ोन उठा लेता है। वो उसे कहता है कि आखिरकार उसने लिली को क्या कहा है कि वो इतनी टैंट्रम दिखा रही है। वो उसे कहता है कि मेरी फियांसे नहा रही है और वो तुमसे बात करने में भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो बेहतर होगा कि तुम उसे परेशान ना करो। हुओ की बातों को सुनकर के यान को बहुत गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो हुओ से हमेशा ही जेलस फ़ील करता था कि वो उससे हर एक चीज़ छीनते जा रहा है आने के बाद। आफ्टर दैट जिया यहाँ पर आती है तो वो ऐसे हुओ को कह रही थी किसका कॉल है, तो मुझसे बताता है कि एक्चुअल में यहाँ पर यान का कॉल था, और ऊपर से हुओ का एक और सीक्रेट यहाँ पर जिया को पता चला था कि एक्चुअल में उसकी और भी कंपनी है और उसने यहाँ पर हुओ ने उसे नहीं बताया। तो वो उस पर गुस्सा कर रही होती है कि वो सच में उसके साथ फ्यूचर देखना तो चाहता है ना, वो इतनी छोटी-छोटी बातें उससे क्यों झूठ बोल कर के रखा हुआ है। वो उसे कैसे न कैसे कन्विंस कर लेता है कि वो एक्चुअल में जिया से ही प्यार करता है। फिर जिया यहाँ पर इस और गलती के लिए हुओ को माफ़ कर देती है। एक और लास्ट सीक्रेट उसका बचा हुआ था। आफ्टर टुडे कल वो लोग लिली से मिलते हैं। लिली जिया को अपने घर लेकर के जाती है, जहाँ पर कल यहाँ लिली की फैमिली से माफ़ी माँगने के लिए आया हुआ था, क्योंकि अगर एंगेजमेंट टूट गया तो वो डूब जाएगा और उसके डैड उसे बहुत ही सुनाएँगे। लेकिन लिली के डैड को तो पता नहीं था। जिया यहाँ पर वो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना देती है जिसमें कि यान कह रहा है कि वो लिली से प्यार नहीं करता है, और जिया यान के फादर को भी लिली के फादर को भी बताती है कि एक्चुअल में वो सबके साथ मिलके चीट करते रहता है। यान यहाँ पर लिली के डैड को इम्प्रेस करने का कोशिश कर रहा था बोल करके कि हमारे बीच बस छोटी-मोटी लड़ाई झगड़े हुआ है। लेकिन यहाँ पर जिया वो रिकॉर्डिंग सुना देती है तो सबको पता चल जाता है। वो लोग ऐसे फरार हो जाता है। इसके बाद जिया हुआ से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि वो हुआ को लेकर के घर पहुँचती है तो उसकी मॉम लोग बताती है कि एक्चुअल में उन्होंने हुआ के लिए कोई स्पेशल डॉक्टर ढूँढा है जो कि इस तरीके से उसके हाथ को ठीक कर सकता है। अभी यहाँ पर हुआ खुश था कि कम से कम जिया की फैमिली तो उसे अपने बेटे की तरह ट्रीट कर रही है। जिया के फादर यहाँ पर हुआ से कह रहे थे कि अगर तुम्हारी फैमिली ने कल को तुम्हें घर से निकाल दिया तो तुम जिया का कैसे ख्याल रखोगे? तो वो अपनी दूसरी कंपनीज़ के प्रॉफ़िट यहाँ पर अंकल को दिखा देता है और कहता है कि मेरे और भी बिज़नेस हैं, मैं अपनी फैमिली पे कभी डिपेंड नहीं रहा। ये जान कर के हुआ के फादर काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं कि एक्चुअल में वो अगर फैमिली निकाल भी दे तो वो गरीब नहीं होने वाला है। उसकी बेटी जिया हमेशा ही खुश रहेगी। जिया हुआ से मिलने के लिए आती है पूछने के लिए उसके फादर क्या कह रहे थे, तो वो कहता है कुछ नहीं, वो बस जानना चाह रहे थे कि जिया यहाँ पर उसके साथ खुश रहेगी या नहीं। यहाँ पर जिया को अब भी नहीं पता था हुआ के दूसरी कंपनीज़ के बारे में, और वो उसे एट द एंड ये बातें बताना चाहता था। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि हुआ अपने बॉस के साथ था और वो अपना
अब लास्ट कंपटीशन खेलने वाला था जहाँ पर कि वो लोग उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा ही सीरियस थे। वो कुछ दिनों के लिए ट्रिप पर जा रहा था जहाँ पर कि वो जाने से पहले जिया को किस करके कुछ टाइम स्पेंड करके जाता है। फिर जिया यान की सिस्टर के साथ अपना हैप्पी टाइम बिता रही थी, लेकिन यहाँ पर यान का इमेज खराब होते जा रहा था। उसने बहुत सारी लड़कियों के साथ अफेयर रखा हुआ था, जिस वजह से कि उसका इमेज काफ़ी बदनाम हो रहा था और वो इन सब का ज़िम्मेदार यहाँ पर अब जिया को मानने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ जिया की वजह से हो रहा है। जिया के फादर मॉम को ये बात पता चलता है तो वो लोग सोच रहे थे कि अच्छा हुआ जो जिया की शादी उन लोगों ने यान से नहीं कराई, वरना वो पछता रहे होते। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जिया यान के सिस्टर के साथ ही तो उनके कुछ क्लासमेट मिलते हैं और वो लोग कल होने वाले क्लास रियूनियन में उन्हें इनवाइट करते हैं। जिया उस क्लास रियूनियन में जाने के लिए रेडी थी। जब वो घर जाती है तो यहाँ पर वो बिजनेस ट्रिप से वापस लौट आया था। यहाँ पर वो से अपने साथ बिज़नेस ट्रिप पर चलने के लिए क्लास रियूनियन में चलने के लिए बोलती है तो वो रेडी हो जाता है। वो लोग क्लास रियूनियन जाते हैं जहाँ पर के सब जिया का इंसल्ट कर रहे थे। उसने रियान को छोड़ कर के हो से शादी किया, हो तो कोई रिच भी नहीं है, लेकिन हो यूँ चुटकी बजा करके जब इस पूरे क्लास रियूनियन का बिल का पेमेंट कर देता है तो फिर उन्हें लगने लगता है कि कहीं हो सच में तो रिच नहीं है। तभी हुआ का फॉरेन वाला फ्रेंड आता है जिसके साथ के मिल करके हुआ ने अपनी कंपनी स्टार्ट की थी। उसे तो सब जानते थे क्योंकि वो बहुत ही बड़ी कंपनी का सीईओ था। जब उन्हें पता चलता है कि असली पार्टनर तो हुआ है यहाँ पर उनका, तब उन्हें भी पता चल जाता है कि हुआ एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ही रिच है। साथ ही में जिया को भी ये बात पता चल जाता है कि हुआ के और भी बिजनेसेस हैं और इस बारे में हुआ ने उसे बताया नहीं है, तो वो इस चीज़ के लिए तो उसका घर जाकर के क्लास लगाने ही वाली थी। घर जाने के बाद वो वापस से यहाँ पर रुआ को पनिश कर रही होती है और रुआ कहता है ट्रस्ट में डार्लिंग ये बस लास्ट है। इसके बाद मैंने तुमसे कुछ भी झूठ नहीं बोला है, एक्चुअली मैं इस बिज़नेस के बारे में तो भूल ही गया था। इसी वजह से मैं तुम्हें नहीं बता पाया। अब यहाँ पर उससे बेचारी को हुआ पे तरस आ जाता है और वो उसे माफ़ भी कर देती है। अगले दिन यहाँ पर हुआ को वो अपने कुछ रिलेटिव से मिलने के लिए लेकर के जाती है जहाँ पर कि वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस था, लेकिन जिया उसे काम डाउन करती है। जिया के साइड से तो सब हुआ को पसंद कर रहे होते हैं। वो अपने ग्रैंडफ़ादर से मिलने के लिए जाता है। उसके ग्रैंडफ़ादर और हुआ के बीच ज़्यादा कुछ बातें बचती नहीं थी। वहाँ पर वो नहीं चाहते थे कि हुआ गेम वेम खेला करे, लेकिन जितना ये सिंपल दिख रहा था वो इतना सिंपल था नहीं। हुओ के मॉम-डैड और हुओ में भी इसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा ही बहसबाजी होते रहती थी। उसकी मॉम तो थोड़ा-बहुत हुओ के पैशन को ऐसे सपोर्ट भी करती थी, लेकिन उसके डैड तो बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ, यहाँ पे ब्लाइंडली हुओ पे ट्रस्ट करती थी। धीरे-धीरे चीज़ें बढ़ रही होती। एक दिन जया को अपने रिबॉर्न होने के बहुत सारे फ्लैशबैक याद आ रहे होते हैं और वो बहुत ही बुरा फ़ील कर रही थी। यहाँ पर उस समय हुओ भी नहीं था उसके साथ। तभी वो उसे देखने के लिए आ जाता है और वो उसे हग करके रोने लगती है। जिया को ध्यान आता है कि अब वो किडनैपर वाला सीन आने वाला है। वो किडनैपर वापस से उसके पीछे आएगा उसे हर्ट करने। वो हुआ को इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं होने देना चाहती थी। इसी वजह से वो उसे नहीं बताती है। वो उसे एक स्मार्ट वॉच गिफ्ट करता है और कहता है कि अगर तुम कभी भी परेशानी में हो तो इसे 3 बार टैप कर देना, मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि तुम डेंजर में हो। ऐसे ही सेम एक हुओ के पास भी है। वो खुद के प्रोटेक्शन के लिए उसे यहाँ पर रखा हुआ था। थोड़ी देर बाद वो जिया को अपने सीक्रेट रूम में लेकर के जाता है जहाँ पर कि उसने जिया से रिलेटेड बहुत सारी मेमोरीज वगैरह बना करके रखी हुई थी। जिया को पता चलता है कि हुओ का जिया पर लॉन्ग टाइम से क्रश है और वो उसे शादी के लिए वहाँ पे प्रपोज करता है। तो जिया उसे शादी के लिए हाँ कह देती है। अगले दिन हुओ जिया को डेट पर ले जाने के लिए आया हुआ था, तभी वो किडनैपर जो जिया के पीछे पड़ने वाला था वो हुओ पर अटैक करने के लिए आ जाता है। इधर जिया को ये बात पता नहीं था। हुओ जिया तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए उस स्मार्ट वॉच पर 3 बार टैप कर देता है। जिया को इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। वो समझ जाती है कि कहानी में यहाँ पर चेंज है और वो जो किडनैपर है अब वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। वो अपने मॉम-डैड को बोल देती है हुआ को कैसे न कैसे करके सेव करने के लिए और खुद भी उसे बचाने के लिए जाती है, लेकिन वो किडनैपर तब तक यहाँ पर हुआ पर गोली चला चुका था। हालाँकि गोली उसे पास से छू के गुज़र गई थी, गहरा चोट नहीं था। उसके फैमिली वाले सब हुआ को हॉस्पिटल लेके जाते हैं।
ब्लड लॉस होने की वजह से वो अभी बेहोश ही था और वो उस बेहोशी की हालत में ही बुरे सपने देख रहा होता है या फिर यूँ कहें कि अपने रीबॉर्न होने के सपने देख रहा होता है। फाइनली उन सपनों के बीच यहाँ पर वो को पता चल जाता है कि एक्चुअल में कौन इंसान है जो कि उसे हर्ट करने वाला है और उसे ये समझ में आता है कि वो भी यहाँ पर ज़िया की तरह रीबर्थ लेकर के आया हुआ था। और ये बातें उसे शुरुआत से पता नहीं था, उसका माइंड इतना अवेक नहीं था। वो जिया कहता है मुझे सब समझ में आ चुका है। जिया कहती है कि हाँ, मैं भी तुम्हारी तरह ही रीबर्थ लेकर के आई हुई हूँ। उसकी सोल सेक्सुअल में वो की सारी बातें देख रहा था। फाइनली यहाँ पर उस इंसान को पकड़ लिया जाता है जिसने कि ऐसे हो और जया को हर्ट करने का कोशिश किया था और वो कोई और नहीं खुद वो के ग्रैंडफ़ादर ही थे। क्योंकि वो चाहते थे कि यहाँ पर यान एक्चुअल में उनकी कंपनी का मेन ओनर बने। चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, मुझे कुछ ख़ास समझ में नहीं आया, बस मेन थीम यही था स्टोरी का। इसके बाद उनको जेल भेज दिया जाता है, हो और जया दोनों शादी कर लेते हैं और हमारी स्वीट सी लव स्टोरी यहीं पर एंड कर दी जाती है। वीडियो में यहाँ तक आए हो इट मीन्स कि कहानी इंटरेस्टिंग तो लगी ही होगी, तो इस कहानी के लिए एक पर्पल हार्ट कमेंट ज़रूर कर देना। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी ही एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी चैनल पर आने वाली है। जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी वर्जन में।